का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नवनियुक्त महापौर आदेश कुमार गुप्ता उत्तरी दिल्ली को बेहतरीन प्राथमिक शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, चमकती स्वच्छता और जवाबदेह प्रशासन का तोहफा देना चाहते हैं। इसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अनेक योजनाएं तैयार की हैं। उनकी इन्हीं योजनाओं को लेकर एवन न्यूज़ की टीम ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्री आदेश कुमार गुप्ता जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये किन योजनाओं पर, किन परियोजनाओं पर अब ध्यान देने वाले हैं जिससे कि उत्तरी दिल्ली क्षेत्र की जनता की सुविधाएं बढ़ सकें, जनता को नए सुख मिल सकें। आइए बात करते हैं आदेश कुमार गुप्ता जी से। नमस्कार सर, मैं जानना चाह रहा था कि कौन सी नई योजनाएं या परियोजनाएं हैं जिनको लेकर आप काम करने वाले हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आए, उसके लिए कई योजनाएं लंबित हैं और उन पर काम चल रहा है। और इसके साथ साथ ही जो मेरा एक बहुत प्रमुख उद्देश्य है कि उत्तरी दिल्ली क्षेत्र के अंदर जो भी कॉलोनीज़ और जो ये क्षेत्र आता है उसमें साफ़ सफाई अच्छी रहे, स्वच्छता जो हमारा एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महत्वाकांक्षी अभियान है, उस अभियान पर हम अच्छा काम करें और उसके लिए विशेष अभियान हम चलाने जा रहे हैं। उसमें हम रूटीन स्वच्छता के अलावा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, लोग जागरूक हों और कहीं पर ऐसी जगह कूड़ा करकट ना फेंकें जहाँ पर वो फेंकने वाली जगह ना हो। और इसके लिए हम एक अभी अभियान चलाने वाले हैं जो प्रत्येक रविवार को भी हम ये स्वच्छता अभियान चलेगा। और जो लोग कार खड़ी करते हैं या जहाँ इलाकों में मार्केट्स के अंदर या मेन रोड्स पे, तो हम संडे वाले दिन भी ये अभियान चलाने वाले हैं। सर, पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम और ख़ासतौर पे पूर्वी दिल्ली नगर निगम, इन दोनों क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी जो हैं वेतन की मांग को लेकर काफ़ी प्रभावित हुए हैं और समय समय पर स्ट्राइक करी है। आपने भी वही बात कही कि राजस्व बढ़ाने की, तो राजस्व बढ़ाने के लिए क्या विशेष करने वाले हैं? राजस्व बढ़ाने के लिए हमारे पास हमारी बहुत सी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ज़मीनें हैं जो बेकार पड़ी हुई हैं और जिन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें से 20-25 ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम आगे ज़मीन को बिल्डिंग बनाकर, भवन बनाकर, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर उनको रेंट आउट करने के लिए और उनको लीज पे देने के लिए वो योजनाएं बन चुकी हैं। कुछ योजनाएं स्टैंडिंग कमेटी से पास हो गई हैं, कुछ योजनाएं अभी पास होना है, लेकिन इससे इतना रेवेन्यू हमें मिलेगा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। पार्किंग भी दिल्ली में एक बड़ी समस्या है, पार्किंग को लेकर क्या विशेष आप करने वाले हैं? पार्किंग दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत प्रमुख समस्या है। अभी हाल फिलहाल में हमने 58 नए पार्किंग प्लॉट का चयन किया है, जिसमें से जल्दी ही बड़ी पार्किंग गांधी मैदान और दंगल मैदान, ये हम जल्दी ही इसका फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं, जिसमें हम करीब 7,000 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। तो ऐसी प्रत्येक स्थानों पर 58 हमने चयन कर लिए हैं और उनको शीघ्रतापूर्ण तरीके से पार्किंग की समस्या से निजात पा सके, इसलिए उन पर हम काम कर रहे हैं। सर, दिल्ली के अंदर एक और चीज़ देखने में जो आती है वो आती है कि इस वक्त जो सीलिंग को लेकर काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसके लिए लोग दिल्ली नगर निगम को उत्तरदायी मानते हैं। आप क्या इस विशेष में करने वाले हैं? हमने 351 सड़कें जो नोटिफाइड अभी तक दिल्ली सरकार ने नहीं की थी और जिस पर सीलिंग नहीं हो सकती है, उसका हम जल्दी सदन में प्रस्ताव लाने वाले हैं कि वहाँ पर सीलिंग ना की जाए। और दूसरा, जो डीडीए ने अमेंडमेंट्स, कोर्ट ने डीडीए के अमेंडमेंट्स को स्वीकार किया है, उन अमेंडमेंट्स का जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन हो और उन नोटिफिकेशन के आधार पर मॉनिटरिंग कमेटी वहाँ पर सील ना कर सके, इसलिए वो नोटिफिकेशन शीघ्रतापूर्ण तरीके से होना चाहिए, जिससे दिल्ली की जनता को सीलिंग से बड़ी राहत मिल सके। सर, दिल्ली सरकार जो है वो नगर निगम के साथ तालमेल बनाकर नहीं चलती है, इसलिए जो दिल्ली नगर निगम का जो हक होता है उसका पैसा भी नहीं मिलता है। तो उसके लिए क्या आप ऐसा विशेष करने वाले हैं कि दिल्ली सरकार से जो आपका हक का पैसा है वो समय पर मिल सके?
पिछली बार जब मैं निर्वाचित हुआ था उसके तुरंत बाद मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से मिला था और उनसे दिल्ली सरकार की ये बात रखी थी शिकायत कि जो पैसा पिछले मदों में नहीं दे रहे थे, जो ग्लोबल शेयर है और जो फोर्थ फाइनेंस का पैसा है वो नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बाद भी आज वो पैसा तो दूर है, लेकिन आज वो पैसा भी नहीं दे रहे जो पिछले पहले देते रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 408 करोड़ रुपया जो हमें एक्सेल 3D4 यानी सफाई के फंड में देना था वो अभी तक नहीं दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जे क्लस्टर में 15 करोड़ रुपया नहीं दिया, 5 करोड़ रुपया जो हमारा कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए नहीं दिया, पार्कों के लिए जो रखरखाव का पैसा जो देते थे वो नहीं दिया। कुल मिला के लगभग 452 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष दिया था, इस वर्ष उन्होंने उसमें कटौती की है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पत्र भी लिखा है और उसके साथ उनसे मिलने का समय भी मांगा है, लेकिन दिल्ली की जनता के हितों को कुठाराघात करते हुए वो आज तक उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। और मैंने एक बार पुनः उन्हें रिक्वेस्ट भेजी है, अगर वो रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं दिल्ली की जनता के हितों के लिए तो ठीक है, अन्यथा हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। सर, कोई दिल्ली की जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहें? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता आज पूरे देश के अंदर स्वच्छता अभियान चल रहा है और उस स्वच्छता अभियान में हम लोग दिल्ली की जनता बढ़ चढ़कर भागीदार बने और सही स्थान पर, नियत स्थान पर ही कूड़ा कचरा फेंकें, मलबा नियत स्थान पर फेंकें। कोई ना इधर उधर सड़कों पर या इधर उधर सार्वजनिक स्थानों पर कोई ना थूके, इसका हमें पालन करना चाहिए। अगर दिल्ली को साफ सुथरा रखना है और स्वच्छ रखना है और स्वस्थ रखना है तो इसके ये करेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली एक जो भारत देश की राजधानी है वो एक अच्छा शहर बनेगा और उत्तरी दिल्ली स्वच्छता रैंकिंग में अच्छे स्थान पर आएगा। नगर निगम जो इंदौर है 187 नंबर था उसका 4 साल पहले, आज इंदौर नंबर 1 पोजीशन पे है पूरे भारतवर्ष में। और कैसे आप चाहेंगे कि दिल्ली जो है तीनों नगर निगम में जो 3 नगर निगम है कम से कम पहले 10 श्रेणियों में तो कम से कम उसके लिए क्या की सोचा, कैसे आप इसको लागू करेंगे कि उत्तरी नगर निगम पहले 10 शहरों में है? बहुत से योजनाएं, उसमें बहुत से काम हम कर रहे हैं और आपने अभी FM पर भी मेरा एक वक्तव्य सुना होगा और उसमें कोई भी हम कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। देखिए, स्वच्छता लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है और शहर स्वच्छ होगा, हम अपना घर स्वच्छ रखना चाहते हैं लेकिन बाहर कूड़ा फेंकते हैं। तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम पिछले 4 साल जो 2 अक्टूबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान स्वच्छता अभियान चलाया था और हमने उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी किया है, उस पब्लिक पार्टिसिपेशन को हम बढ़ाने वाले हैं और पेनाल्टी भी लगाने वाले हैं। दोनों ही चीज़ें करेंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ाएंगे और पेनाल्टी भी लगाएंगे। हम अब विदेश की बात करते हैं, विदेश में जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं तो बहुत साफ हो रहता है, लेकिन वहाँ भी अगर हम छिलका फेंकते तो 5,000 रुपये का जुर्माना होता है। तो निश्चित रूप से मैं अपने क्षेत्र की, दिल्ली की, उत्तरी दिल्ली की जनता से ये निवेदन करूंगा कि हम लोग अगर सफाई रखेंगे और उसमें नगर निगम को सहयोग करेंगे तो अच्छी बात है, और जो लोग गंदगी रखते हैं या रखना चाहते हैं या गंदगी करने की आदत है तो उनको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वर्टिकल गार्डन जो आपने बोला है कि वर्टिकल गार्डन बनाए जाए और वर्टिकल गार्डन के मेंटेनेंस तो बहुत ज़्यादा पड़ती है और कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है, तो उसके बदले अगर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उससे मैं देख रहा हूँ कि उसकी जो मेंटेनेंस ही सही से नहीं हो पा रही, पानी वगैरह नहीं सही ढंग से मिल पा रहा पौधों को, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अभी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के कुछ प्रोजेक्ट्स में वर्टिकल गार्डन्स का कॉन्सेप्ट आया है और टेक्निकल बातें हैं, लेकिन निश्चित रूप से कि जो दिल्ली में अगर हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो पॉल्यूशन भी कम होगा और वो पेड़ पौधे बढ़ने चाहिए और मेंटेन भी रहने चाहिए। और हमारे पार्कों के लिए अगर पार्कों में ये पेड़ पौधे बढ़ जाएं, जो जितने हैं उससे अधिक हो जाए, तो वो भी अच्छा एक कदम रहेगा।